नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का प्यारे से प्लेटफॉर्म TSL क्लासेज इन पर। कैसे हो साथी? मैं आशा करता हूं अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जबरदस्त होंगे। बताओ, कमेंट करके बताओ साथियों कैसे हो भाई। सभी को नमस्कार, जय हिंद। बहुत बढ़िया भाई, नमस्कार। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। बहुत बढ़िया भाई, शाबाश। तो जुड़ो भाई एक बार फटाफट, फिर अब क्लास ने स्टार्ट करांगे। तो देखिए जी, आज का हमारा पहला प्यारा सा क्वेश्चन है साथियों। क्या जी हमारा पहला प्यारा सा क्वेश्चन नुकवा है, निम्न में से कौन सा राज्य भूत झोलोकिया काली मिर्च के लिए प्रसिद्ध नहीं है भाई। तो सबसे पहले बात करो सर जी, इस मिर्च की खास बात क्या है। ये भारत में सबसे तीखी मिर्च है, याद रखना। भारत में जो सबसे ज्यादा तीखी मिर्च है उस मिर्च का नाम है झोलोकिया। झोलोकिया। तब उस इन मतलब कौन सा राज्य में उसका उत्पादन नहीं होता ये बताना। तो चार ऑप्शन आपके सामने है, ओडिशा में, नागालैंड में, मणिपुर में या असम में भाई। तो बताओ फटाफट कमेंट करके राइट आंसर क्या रहेगा। ओडिशा है, नागालैंड है, मणिपुर है, असम है। बहुत बढ़िया भाई, शाबाश। तो याद रखियो साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा भाई ओडिशा। यानी भारत के जो उत्तर पूर्वी भारत है ना, उत्तर पूर्व भारत है, उसमें सबसे ज्यादा मिर्च देखने को मिलती है, भूत झोलोकिया। तो भाई नागालैंड में भी इसका उत्पादन होता है, मणिपुर में भी, असम में भी। नुपुजला सबसे ज्यादा उत्पादन भारत के कौन सा स्टेट में होता है? तो याद रखियो नागालैंड में होता है। सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है इसका साथियों, वो कौन सा स्टेट में आकर है? नागालैंड में भाई। तो राइट आंसर वैसे इसका ओडिशा रहेगा, लेकिन नुपुजला ना कौन सा स्टेट में होता है सबसे उत्पादन? तो आंसर रहेगा ओडिशा। और इनमें से नहीं होता फिर आंसर रहेगा ओडिशा। ओके सर। अच्छा जी, यदि बात करें नागालैंड की, नागालैंड भारत में सबसे ज्यादा झूम खेती करने वाला राज्य है। पूछला सबसे ज्यादा झूम खेती करने वाला राज्य का नाम क्या साथियों? नागालैंड भाई। अगला क्वेश्चन, भारत के किस शहर में आपको स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा मिलेगा? भारत के कौन से शहर में स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा है? कन्याकुमारी में है, रायपुर में है, रांची में या दुर्गापुर में? बताओ भाई फटाफट कमेंट करके। स्वामी विवेकानंद, तो बात करें साथियों स्वामी विवेकानंद की, स्वामी विवेकानंद की याद में भारत में युवा दिवस मनाया जाता है। तो पूछ लो भाई, युवा दिवस किसकी याद में मनाकर भारत में? स्वामी विवेकानंद। कब मनाया जाता है प्यारे साथियों? 12 जनवरी को भाई। यानी 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है भारत में? युवा दिवस। किसकी याद में मनाया जाता है? तो आपने याद रखना, स्वामी विवेकानंद की याद में भारत में युवा दिवस मनाया जाता है। तो इसी के नाम से प्यारे साथियों एक हवाई अड्डा है, और ये हवाई अड्डा भारत के कौन से शहर में? तो आपने याद रखना है रायपुर में। कहाँ पर साथियों? रायपुर में। और रायपुर भारत के कौन से राज्य में है? तो याद रखना छत्तीसगढ़ में। रायपुर भारत के कौन से राज्य में साथियों? तो आपने याद रखना छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर रहेगा। ओके ओके सर। तो भाई याद को कैसे कराएंगे? स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा के बारे में बात है भाई। अब हम हवाई अड्डा पर जाओगे यानी एयरपोर्ट पे, तो तुम्हारी राय क्या है जाने की? क्या राय है एयरपोर्ट पर जाने की? राय से रिलेट करना साथियों रायपुर। अच्छा, कुछ हवाई अड्डे कर लेते हैं भारत के प्रमुख, जैसे फॉर एग्जाम्पल रामदास हवाई अड्डा है। रामदास, कौन सा हवाई अड्डा प्यारे साथियों? रामदास हवाई अड्डा। तो रामदास हवाई अड्डा भारत के कौन से राज्य में है? तो आपने याद रखना साथियों पंजाब में है। रामदास हवाई अड्डा भारत के कौन से राज्य में है? तो याद रखना पंजाब में रामदास हवाई अड्डा। ओके सर, ठीक है। नेक्स्ट में बात करो साथियों, अगला अड्डा जो आपने याद रखना है, अगले अड्डे का नाम है जी शेख अल आलम हवाई अड्डा। शेख अल आलम, अल आलम, शेख अल आलम जो हवाई अड्डा है ये भारत के कौन से शहर में? तो आपने याद रखना है श्रीनगर में साथियों। कहाँ पर है जी? श्रीनगर में। तो श्रीनगर में ये याद रखना एयरपोर्ट शेख अल आलम हवाई अड्डा। सर जी कौन थे शेख अल आलम? तो आपने याद रखना साथियों शेख अल आलम एक सूफी संत थे भाई जम्मू कश्मीर में, तो उसे याद में एक हवाई अड्डे का नाम है शेख अल आलम हवाई अड्डा। कहाँ पर है? श्रीनगर में। रामदास कहाँ पर? सिखों के चौथे गुरु रामदास, उसे याद में एक हवाई अड्डे का नाम है रामदास हवाई अड्डा, पंजाब के अमृतसर शहर में। उसके बाद नेक्स्ट जो आपने याद रखना साथियों सुभाष चंद्र बोस। क्या नाम है जी? सुभाष चंद्र बोस भाई। नुपुतला सर जी सुभाष चंद्र बोस जो हवाई अड्डा है ये भारत के कौन से राज्य में? तो याद रखना बंगाल में है। कहाँ पर साथियों? बंगाल, यानी पश्चिम बंगाल में भाई। और पश्चिम बंगाल के कौन से शहर में? तो नोट कर लेना साथियों कोलकाता। कौन सा शहर है भाई? कोलकाता में है सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा। ओके ओके सर, याद कैसे करें? रामदास भाई, इसने नो रिलेट कर लियो। रामदास और कितने भाई थे? 5 भाई हार थे भाई। तो 5 से क्या बनेगा? पंजाब, राम से क्या बनेगा? रामदास। तो रामदास कहाँ पर है? पंजाब में। उसके बाद है शेख अल आलम। शेख अल आलम कहाँ पर है? श्रीनगर में। और श्रीनगर कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में। श्रीनगर कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में। बोलोगे ठीक है सर।
इसने को कर याद करा। शेख अल आलम जम्मू एंड कश्मीर। इधर हम छुट्टियां में अपना थारा मामा का जा रहा बिल्कुल जा रहा। और मामा का जाओगे तो मामा और क्या करें बेटा शेख बना आगरा। क्या बना आगरा? चाह की जगह शेख है जैसे बनाना शेख वगैरह, तो मामू क्या बना दो? शेख बना दो। मामू से जम्मू, शेख से शेख अल आलम। तो शेख अल आलम हवाई अड्डा कहाँ पर? जम्मू एंड कश्मीर में। सुभाष चंद्र बोस, रे सुभाष चंद्र बोस। अरे सुभाष कहाँ पर रहता था? एक बंगले में रहता था। सुभाष कहाँ पर रहता था? एक बंगले में रहता था। सुभाष से सुभाष चंद्र बोस, बंगले से पश्चिम बंगाल में। तो सुभाष चंद्र बोस का नाम था, एक एयरपोर्ट है, वो कौन से राज्य में? पश्चिम बंगाल में है। अगला प्रश्न नु है सांझी कला भारत के क्या कहा साथियों? नु है सांझी कला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? एक कला है, एक आर्ट है, सांझी कला। ये कौन से राज्य से रिलेटेड है? उत्तर प्रदेश से है, राजस्थान से है, पश्चिम बंगाल से है या गुजरात से है? बताओ फटाफट। 4 ऑप्शन आपके सामने। बहुत बढ़िया, शाबाश भाई। हाँ जी, सुभाष चंद्र बोस, बहुत बढ़िया। आने दो को सांझी कला साथियों कहाँ से रिलेटेड है? सांझी कला तो मैं आपको बता देता हूं साथियों, जो सांझी कला यानी आर्ट है ये भारत के कौन से राज्य से? तो याद रखियो उत्तर प्रदेश। क्या नाम है साथियों? उत्तर प्रदेश इसका क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। आप बोलोगे ठीक है, ओके। अब मैं बात करूं उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ बात। तो उत्तर प्रदेश के बारे में आपने याद रखना, उत्तर प्रदेश जो प्यारे साथियों सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है। जनसंख्या नो पूछला भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा? तो आपने याद रखना है उत्तर प्रदेश है भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य। ठीक है। भारत में सबसे ज्यादा आम का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। भारत में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन प्यारे साथियों उत्तर प्रदेश में होता है। भारत में सबसे ज्यादा गन्ने का उत्पादन कहां पर? उत्तर प्रदेश में होता है। ओके ओके सर। तो याद, भारत में सबसे ज्यादा आलू का उत्पादन, आलू भाई, आलू का उत्पादन भी कहां पर होता है? उत्तर प्रदेश में। तो ये एक्स्ट्रा बातें आपने याद रखना है इससे। अगला प्रश्न, कौन सा राज्य भारत में सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य है? कौन सा राज्य में सबसे ज्यादा जूट होती है भारत में? पश्चिम बंगाल में, नागालैंड में, कर्नाटक में या राजस्थान में? भाई 4 ऑप्शन आपके सामने, बताओ फटाफट। जूट का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पर होता है? जूट भाई, जूट। तो साथियों मैं आपको बता देता हूं, भारत में जो सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन होता है वो कौन से राज्य में होता है? पश्चिम बंगाल में होता है। कौन से राज्य में होता है जी? पश्चिम बंगाल। यदि बात करो जूट का मामला में, भारत का वर्तमान समय में अब दूसरा स्थान है। पहला आप कौन सा देश है साथियों? बांग्लादेश है। बांग्लादेश पहला स्थान पर बांग्लादेश है। ओके सर। और भाई दूसरा स्थान पर पूछ लो तो भारत है। ये इनकी जो कंपटीशन चल रहा है, कभी भारत पहला स्थान पर जाए, कभी बांग्लादेश आ जाए। ठीक है। तो भारत में सबसे ज्यादा जो जूट है वो पश्चिम बंगाल में। और क्या क्या होता है साथियों पश्चिम बंगाल में? तो याद रखो भारत में सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन भी पश्चिम बंगाल में होता है। चावल का उत्पादन, तो कुछ हम फसलों के उत्पादन कर लेते हैं भारत के प्रमुख। देखो भारत में सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन आप बोलोगे सर जी पश्चिम बंगाल में होता है ना? ठीक है। अच्छा, उसके बाद बात करा भारत में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन हम कर चुके, कहां पर होता है? बोलोगे सर जी उत्तर प्रदेश में होता है। भारत में सबसे ज्यादा प्याज का उत्पादन, प्याज भाई, अरे जो प्याज खा रहा है ना वो महान व्यक्ति आ रहे हैं। महा से क्या बनेगा? महाराष्ट्र। ओके सर। और गिला संतरा भी खाया अगर आप, संतरा, संतरा, अंगूर। तो नो याद करियो भाई, जो प्याज संतरा अंगूर खा कर में महान व्यक्ति होते हैं। महान, महा से क्या बनेगा? महाराष्ट्र। तो प्याज संतरा अंगूर का उत्पादन सबसे ज्यादा महाराष्ट्र। चावल का उत्पादन सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल। जूट का उत्पादन सबसे ज्यादा की तो आगरा है पश्चिम बंगाल भाई। यानी याद रखियो जो मोस्टली लोग बंगला में रहे आगरा में तो सबसे ज्यादा चावल खाते हैं। अरे क्या खाते हैं? चावल। तो चावल था भाई फसल का नाम, और बंगले से रिलेट करना पश्चिम बंगाल। तो चावल का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पर होता है साथियों? पश्चिम बंगाल में होता है। ठीक है सर। बात करो साथियों कर्नाटक की। कर्नाटक में कैसे कर्नाटक कैसे कॉफी भाई, कैसे कर्नाटक कैसे कॉफी? तो कॉफी का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पर होता है? कर्नाटक में होता है। राजस्थान में साथियों सरसों, सरसों और एक बाजरा भाई, सरसों और बाजरा, 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 सरसों और बाजरा प्यारे साथियों राजस्थान में होता है सबसे ज्यादा। इन्हें को कर याद करा सर। देखो भाई राजस्थान आंदे आपका एक ही नाम जाना चाहिए दिमाग में, राज भाई। क्या जाना चाहिए साथियों? राज। राज के कर साथियों सर पे दर का बाजरा ले आरदा भाई। राज सर पे, सर ते सरसा और के ले आरदा बाजरा। तो बाजरा तो फसल का नाम हो गया। तो राजस्थान में तो सरसों का उत्पादन सबसे ज्यादा आ रहा है, एक बाजरे का उत्पादन होता है। यानी राज सर पे के ले आरदा बाजरा ले आरदा। तो सर से सरसों और बाजरा, तो भाई बाजरा हो गया। तो बाजरा और सरसों सबसे ज्यादा उत्पादन राजस्थान में। कहता है कर्नाटक, कहता कॉफी। वाह ये वाला है, मैंने कहते ना, तो याद होगा भाई कॉफी। अगला क्वेश्चन नूंगा प्यारे साथियों,
मध्य प्रदेश राज्य के चंबल संभाग के, चंबल एक नदी है और चंबल नदी वहां पर एक घाटी है जिसे आप चंबल घाटी कहा ना। चंबल संभाग के 3 जिलों में से कौन सा जिला विकल्प के रूप में सूचीबद्ध है? इन मुताबिक कौन सा ऐसा जिला जो चंबल संभाग के जिला में को नहीं आता, चंबल के घाटी में को नहीं आता? तो भिंड है या छिंदवाड़ा है या श्योपुर है, श्योपुर या मुरैना है। बताओ, 4 ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट कमेंट करके बताओ। इतना बात करा सर जी चंबल नदी निकले कितने नुए कौन मेरा, तो याद रखियो चंबल नदी का जो उद्गम स्थान होगा साथियों वो कहां से होता है? मध्य प्रदेश। कौन सा स्टेट तो आ रहा भाई? मध्य प्रदेश तो आ रहा है। और मध्य प्रदेश में कौन सी पहाड़ी है? जनापाव की पहाड़ी, जनापाव, जनापाव की पहाड़ी भाई। जनापाव की पहाड़ी से साथियों की नदी निकलती है, नदी का नाम आपने याद रखना चंबल नदी। क्या नाम साथियों? चंबल नदी भाई, जनापाव की पहाड़ियों से मध्य प्रदेश में फ्लो करने के बाद अगले राज्य में प्रवेश करती है। अगले राज्य का नाम नोट करना, राजस्थान। क्या नाम साथियों? राजस्थान, ठीक है। राजस्थान में फ्लो करने के बाद प्यारे साथियों प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में। कहां पर है? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में जाने के बाद कौन सी नदी मिल जाती है? तो याद रखिए यमुना नदी मिल जाती है। कौन सी नदी मिल जाती है? यमुना नदी में। तो भारत में 3 राज्यों में फ्लो करती है चंबल नदी। वो 3 कौन कौन से मैं एक बार दोबारा से बता देता हूं हमको। मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है। तो प्यारे साथियों चंबल नदी घाटी में छिंदवाड़ा नहीं आता, याद रखना। क्या रहेगा साथियों इसका राइट आंसर? छिंदवाड़ा। भिंड, श्योपुर, मुरैना। क्या नाम है जी? छिंदवाड़ा। अगला क्वेश्चन, अगला कहने को भाई महाराष्ट्र में। कहां पर प्यारे साथियों? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से कौन सी गुफा स्थित है? नुका महाराष्ट्र में कौन सी गुफा इनमें है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने है। बादामी गुफा है, अमरनाथ की गुफा है, एलोरा गुफा है, बोरा की गुफा है। बताइए जी। बहुत बढ़िया भाई, शाबाश। आने दो, राइट आंसर क्या रहेगा? आने दो, आने दो। अरे आने दो फटाफट, बता रहे हैं सर, रुक जाओ ना। तो याद रखियो साथियों इन मतलब को महाराष्ट्र में कौन सी गुफा स्थित है? महाराष्ट्र में। तो याद रखियो इन मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट जो हरियाणा में बहुत बार पूछी गई है उस गुफा का नाम साथियों एलोरा की गुफा भाई। कौन सी गुफा प्यारे साथियों? एलोरा भाई। नु पूछला सर जी जो एलोरा की गुफा है कौन सा शहर में है महाराष्ट्र में? तो औरंगाबाद में। कहां पर है? औरंगाबाद, औरंगाबाद। और औरंगाबाद कहां पर है? महाराष्ट्र में। एलोरा में पूछला साथियों टोटल कितनी गुफाएं हैं? तो याद रखना 34 गुफाएं हैं। टोटल गुफाओं की संख्या कितनी है? 34। हरियाणा में के क्वेश्चन पूछा सुन लिया ध्यान है। 34 में है गुफा साथियों 16 नंबर की गुफा। कितने नंबर की गुफा भाई? 16 नंबर की गुफा। इस 16 नंबर की गुफा में एक हिंदू मंदिर है। हिंदू मंदिर का नाम है कैलाश मंदिर। क्या नाम है साथियों? कैलाश मंदिर। नु पूछला भाई कैलाश मंदिर कितने नंबर की गुफा में? तो याद रखियो 16 नंबर की गुफा में कि हिंदू मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण कौन से वंश के दौरान हुआ था? इस मंदिर का निर्माण कौन से वंश के दौरान हुआ? तो याद रखियो राष्ट्रकूट वंश के दौरान हुआ था भाई। इस मंदिर का जो निर्माण है कौन से वंश के दौरान हुआ था? राष्ट्रकूट वंश के दौरान हुआ था। और किस व्यक्ति के द्वारा करवाया था? कृष्ण प्रथम के द्वारा। कृष्ण प्रथम भाई। कृष्ण प्रथम ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था साथियों। अरे नू पूछला भाई एलोरा गुफाओं का निर्माण कौन से वंश के दौरान हुआ था? राष्ट्रकूट वंश के दौरान हुआ था। एलोरा में टोटल गुफाएं कितनी है? 34 गुफाएं हैं। 34 में 16 नंबर की गुफा में एक मंदिर है हिंदू मंदिर कैलाश मंदिर। ये मंदिर किसने बनवाया था? कृष्ण प्रथम ने। औरंगाबाद में ही प्यारे साथियों एक गुफा आपने याद रखनी है अजंता की गुफाएं। अजंता, एलोरा, एलिफेंटा ये मोस्ट इंपोर्टेंट गुफाएं भाई। और जो भारत के कौन से स्टेट में? तो याद रखियो महाराष्ट्र में। अजंता औरंगाबाद में, एलिफेंटा मुंबई में। एलोरा को 1983 में विश्व धरोहर स्थल में शामिल कर लिया था। कब? 1983 में। अजंता को साथियों कब विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया था? 1983 1983 में। एलिफेंटा को कब किया था? साल 1987 में। कब किया था? साल 1987 में। बादामी की गुफा कहां पर है? तो याद रखना कर्नाटक में। बादामी की गुफा कहां पर है? कर्नाटक में। नो याद कर लियो जो बादाम बहुत ज्यादा खा रहे हैं वे प्यारे साथियों नाटक भी बहुत ज्यादा देखते हैं। जो लोग बादाम ज्यादा खाते हैं क्या देखते हैं साथ में? नाटक भी। अमरनाथ ये सभी को बता। अमरनाथ की गुफा कहां पर है? जम्मू एंड कश्मीर में। कहां पर प्यारे साथियों? जम्मू एंड कश्मीर में। आप मुझे कमेंट करके बताइए बोरा की गुफा कहां पर है? कहां पर है? कमेंट करके बताओ बोरा की गुफा कहां पर है साथियों। अगला प्रश्न। हाँ एक प्रश्न और लिख लियो, एक क्वेश्चन और याद रखना अपने। जो एलोरा की गुफा है ना इसकी जो तस्वीर है वो 20 रुपए के नए नोट के पीछे है। नो पूछला ना 20 रुपए के नए नोट के पीछे कौन सी गुफाओं की तस्वीर है? तो याद रखिएगा एलोरा की गुफाओं की तस्वीर है 20 रुपए का नोट, नया नोट। नुगा चोल हिल स्टेशन डैश में स्थित है। नुगा चोल हिल स्टेशन है प्यारे साथियों। चोल हिल स्टेशन डैश में स्थित है। नुगा चोल हिल स्टेशन कहां पर है?
हिमाचल प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में है या मध्य प्रदेश में। हिल स्टेशन यानी पहाड़ियों के अंदर एक स्टेशन उन्हें हिल स्टेशन कह रहे साथियों, जो जिसके चारों तरफ पहाड़ियों। तो उन्होंने कहा चोल हिल स्टेशन वो बताना कहाँ पर है, बताओ ये कमेंट करके फटाफट शाबाश। आने दो भाई, आने दो, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया भाई, शाबाश। चोल हिल स्टेशन कहां पर है? चोल हिल स्टेशन। तो याद रखना साथियों, जो चोल हिल स्टेशन है, आए एमा तो चोले गने खावे बेबे, ए एमा ए तू तो चोल चावल खावे, चोल जिसना बात चावल क्या करा, तो एमा के खावे चोल। चोल यानी चोल हिल स्टेशन, हेमा से हिमाचल प्रदेश। तो चोल हिल स्टेशन कहाँ पर है साथियों? हिमाचल प्रदेश में। यानी हेमा के खावे सबसे ज्यादा चोल। चोल चोल से चोल हिल स्टेशन, हेमा से हिमाचल प्रदेश। चोल हिल स्टेशन कहाँ पर है साथियों? हिमाचल प्रदेश में भाई। ओके ओके सर। नुगा भाई केंद्र शासित प्रदेश, क्या नाम साथियों? केंद्र शासित प्रदेश। दादरा और नागर हवेली की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? नुगा केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? पोर्ट ब्लेयर है, कवरती है, दमन है या सिलवासा है भाई? बताओ फटाफट कमेंट करके। नुगा दादरा नगर हवेली की राजधानी, तो याद रखियो क्या प्यारे साथियों? सिलवासा है। क्या नाम है जी? सिलवासा। पोर्ट ब्लेयर किसकी साथियों? तो याद रखियो अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार भाई, अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार के प्यारे साथियों आपने याद रखना है पोर्ट ब्लेयर क्या है? राजधानी है। इसका राइट आंसर सिलवासा। नुका साथियों पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, कौन सी बंदरगाह साथियों? पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? केरल में है, महाराष्ट्र में है, आंध्र प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में भाई? बताओ फटाफट कमेंट करेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? आने दो जी, आने दो, शाबाश। आने दोनों का प्यारे साथियों पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? नेहरू। तो याद रखियो भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या प्यारे साथियों बंदरगाह है? वो भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कौन से राज्य में साथियों? महाराष्ट्र में। देखो जी पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह ये जो है जो एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, ये मैन मेड है, आदमी के द्वारा बनाई गई बंदरगाह प्यारे साथियों। अच्छा सर ठीक है। ये बात करा किस का प्रेशर कम करने के लिए बंदरगाह बनाई गई थी? सुनो भाई ध्यान था। भारत में जो सबसे बड़ी बंदरगाह, उस बंदरगाह का नाम है मुंबई बंदरगाह। क्या नाम प्यारे साथियों? मुंबई बंदरगाह। और मुंबई बंदरगाह भारत में सबसे बड़ी बंदरगाह है। सबसे बड़ी तो सबसे ज्यादा व्यापार भी यहीं से होता होगा भाई। सबसे ज्यादा व्यापार होगा तो प्यारे साथियों बीजेपी सबसे ज्यादा ही होगी। तो इसका प्रेशर कम करने के लिए एक बंदरगाह का निर्माण किया था। बंदरगाह नाम था मुंबई बंदरगाह, सॉरी नेहरू बंदरगाह। क्या नाम था? पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भाई। और इसे बंदरगाह नापा नाहवा सेवा बंदरगाह भी कहा गया ना, नाहवा सेवा बंदरगाह। नेहरू बंदरगाह बोलो, नाहवा सेवा बंदरगाह बोलो, एक ही बात है, बोलोगे ओके सर ठीक है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। भी इनको याद करने का तरीका देखो भाई। पंडित जवाहरलाल नेहरू और इसे ना पाके कमान नाहवा सेवा। क्या है? नाहवा सेवा, नाहवा सेवा। ठीक है सर। इब सुनो, इब ना रिलेट को कर करांगे, याद को कर करांगे भाई। जो नेहरू था ना, नेहरू वो कभी नहीं नहाता था। नेहरू कभी नहीं नहाता था, लेकिन फिर भी क्या था? एक महान व्यक्ति था भाई। नेहरू कभी नहीं नहाता था, नहा से क्या बनेगा? नाहवा सेवा। नेहरू से नेहरू एक फिर भी महान व्यक्ति था, महा से क्या बनेगा? महाराष्ट्र। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू या नाहवा सेवा बंदरगाह कहता है महाराष्ट्र में है। और कौन सी बंदरगाह प्रेशर कम करने के लिए? मुंबई बंदरगाह प्रेशर कम करने के लिए बनाई गई थी। केरल में कौन सी प्यारे साथियों? कोच्चि बंदरगाह है। केरल में कौन सी है? कोच्चि बंदरगाह। ठीक है सर। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम बंदरगाह। कौन सी बंदरगाह है? विशाखापट्टनम भाई, विशाखापट्टनम बंदरगाह। पश्चिम बंगाल में कौन सी साथियों? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कहाँ पर है? तो आपने याद रखना साथियों कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। विशाखापट्टनम की खास बात मैं आपको बता देता हूँ। विशाखापट्टनम की खास बात साथियों, भारत में सबसे डीपेस्ट, भारत में सबसे डूंगी बंदरगाह कौन सी भाई? विशाखापट्टनम बंदरगाह। जहाजों की मरम्मत, जहाजों का निर्माण भी कौन सी बंदरगाह पर होता है? विशाखापट्टनम बंदरगाह पर। तो ये कुछ बंदरगाह आपने याद रखनी है। अगला क्वेश्चन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज एक रिसर्च सेंटर भाई, ये कहाँ पर है साथियों? बेंगलुरु में है, पुडुचेरी में है, कोलकाता में है या इंदौर में है? बताइए फटाफट। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज एक रिसर्च सेंटर है, ये बताना भारत में है कहाँ पर? आने दो, आने दो, बहुत बढ़िया। आने दो जी, आने दो। तो याद रखना साथियों, ये जो रिसर्च सेंटर है ये भारत के कौन से शहर में? बहुत बढ़िया भाई, सभी का मोस्टली बच्चों का राइट आंसर है। कहाँ पर है? बेंगलुरु में। कहाँ पर है साथियों? बेंगलुरु में भाई।
जो हम भारत के कुछ रिसर्च सेंटर कर लेते हैं, एग्जाम में बहुत बार देखने को मिलते हैं। तो देखो सबसे पहले करेंगे प्यारा कृषि रिसर्च सेंटर। कृषि रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। कृषि कहाँ पर साथियों? नई दिल्ली में। उसके बाद है सड़क रिसर्च सेंटर। क्या नाम है जी? सड़क रिसर्च सेंटर भी कहाँ पर है? नई दिल्ली में। सड़क भी कहाँ पर प्यारे साथियों? नई दिल्ली में। अच्छा, उसके बाद आपने याद रखना साथियों चावल रिसर्च सेंटर। चावल भाई, चावल कहाँ पर है? कटक। चावल कैसे होते? कच्चे कच्चे, कटक कटक कटक। तो कृषि नई दिल्ली में, सड़क नई दिल्ली में, चावल कहाँ पर है? कटक। उसके बाद साथियों आलू प्लस शिमला मिर्च। तो आलू प्यारे साथियों जो रिसर्च सेंटर है, आलू रिसर्च सेंटर कौन से शहर में? तो आपने याद रखना है शिमला में। उसके बाद है तंबाकू रिसर्च सेंटर। क्या नाम है? तंबाकू कहाँ पर? राजमुंदरी भाई। तंबाकू कहाँ पर प्यारे साथियों? राजमुंदरी में। ठीक है, तो ये कुछ याद रखिए। तो कृषि कहाँ पर? नई दिल्ली में। सड़क कहाँ पर? नई दिल्ली में। चावल कच्चे खाओगे तो कटक कटक बोलेंगे। आलू और शिमला मिर्च की आप सब्जी बनाओ तो आलू कहते हैं शिमला में। तंबाकू भाई, राज नरा तंबाकू पे यार तंबाकू तो तंबाकू रिसर्च सेंटर, राज से क्या हमने कहा? राजमुंदरी। तो तंबाकू रिसर्च सेंटर कौन से शहर में है? राजमुंदरी। मैं सभी सादे पूछना चाहूंगा वन रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? वन बताओ भाई फटाफट। वन रिसर्च सेंटर कौन से शहर में है? कमेंट करके बताओ इतना फटाफट। नुंगा माथेरान का हिल स्टेशन में है। नुंगा माथेरान हिल स्टेशन की था। माथेरान प्यारे साथियों, माथेरान। अच्छा, महाराष्ट्र में है, मणिपुर में है, मध्य प्रदेश में है, केरला में भाई। नुंगा माथेरान का हिल स्टेशन डैश कहां पर है? बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने फटाफट भाई। आने दो जी, आने दो, शाबाश। आने दो जी, आने दो, शाबाश। नुंगा माथेरान हिल स्टेशन कौन से शहर में? माथेरान। तो याद रखिए साथियों, मैस है माथेरान है और मैं से बनेगा महाराष्ट्र। तो भाई माथेरान हिल स्टेशन कौन से स्टेट में? तो याद रखियो महाराष्ट्र में भाई। माथेरान हिल स्टेशन कौन से राज्य में? तो आपने याद रखना साथियों कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। ओके, अब बोलोगे ओके सर, ठीक है। अच्छा, मध्य प्रदेश में एक हिल स्टेशन है पंचमढ़ी। ये बहुत बार आ रहा है पेपर में। पंचमढ़ी किन पहाड़िया में? सतपुड़ा की पहाड़िया में। पंचमढ़ी हिल स्टेशन कहाँ पर साथियों? सतपुड़ा के पहाड़िया में पंचमढ़ी हिल स्टेशन। अगला नुका है खुजरा मिट्टी के बर्तन भारत के किस राज्य से जुड़े हैं? खुजरा मिट्टी है, मिट्टी के बर्तन है जो, वो कौन सा स्टेट में बनाया गया? 4 ऑप्शन है। आंध्र प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या हिमाचल प्रदेश में। आने दो फटाफट, 4 ऑप्शन आपके सामने है। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? आने दो, बहुत बढ़िया सर। मेरा तो मणिपुर था। ठीक है, कोई बात नहीं। तो याद रखियो साथियों, जो खुजरा मिट्टी के बर्तन भाई, ये कहाँ पर अपन देखने को मिला है? उत्तर प्रदेश में। कौन से स्टेट में प्यारे साथियों? उत्तर प्रदेश में। यदि मैं बात करूँ कुछ मिट्टियों के बारे में भारत में यदि मिट्टियों की टाइप पूछ लो तो कितने प्रकार के साथियों? याद रखियो 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। कितने प्रकार की? 8 प्रकार की। भारत में सबसे ज़्यादा जो मिट्टी पाई जाती है एरिया में, जलोढ़ मिट्टी है, काली मिट्टी है, लेटराइट मिट्टी है, लेटराइट। तो जलोढ़ मिट्टी है, काली मिट्टी है, लेटराइट, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मिट्टी है प्यारे साथियों, याद रखना। नुबुदला जी सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो याद रखना जलोढ़ मिट्टी है भाई। सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी कौन सी साथियों? जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी है। लगभग 43% भाग पर ये मिट्टी पाई जाती है। गेहूँ चावल इसी में उगाया जाता है। ठीक है, ओके। सो जलोढ़ के भी 2 प्रकार है साथियों। एक का नाम है बांगर, एक का नाम आ रहा है खादर। मैं पूछना ना जलोढ़ के टाइप कितने आ रहा है? बांगर और खादर। खादर का मतलब आ रहा है नई मिट्टी। खादर का मतलब क्या आ रहा है साथियों? नई मिट्टी। और भाई बांगर का मतलब आ रहा है पुरानी मिट्टी। अच्छा, किस प्रकार तय कुकर में आकर वो सुनो ध्यान है। खादर और बांगर अपन कित देखने को मिलेंगे साथियों? तो याद रखो जो खादर मिट्टी है वो अपना बाढ़ वाले स्थान में देखने को मिला। बाढ़ वाले स्थान में जरा बाढ़ आ कर मैदानी भाग में, ये जो प्यारे साथियों अपन निचली जमीन मैदानी भाग में मिलेगी खादर मिट्टी। क्यों? क्योंकि जब बाढ़ आ रहा है तो बाढ़ अपने साथ नई मिट्टी ला रहा है और पुरानी मिट्टी ने अपने साथ में लेकर बह जाकर लेकर चली जा रहा है भाई, और उन्हें नई मिट्टी ने छोड़ दिया, उसे नई मिट्टी ना पके कह रहा खादर। और ये जो बांगर है ना अपन ऊंचे स्थान मिला कर, ऊंचे स्थान पे। और भाई इतने ऊंचे स्थान पर जो बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता साथियों, तो यहीं पर पुरानी मिट्टी पड़ी रहा है। और पुरानी मिट्टी ना पर बांगर कह रहा, नई न के कह रहा साथियों खादर कह रहा। ठीक है, अगला प्रश्न। नुका बलूजे या नीलकंठ पक्षी कितने भारतीय राज्यों का राजकीय पक्षी है? नुका बलूजे और नीलकंठ पक्षी कितने भारतीय राज्यों का राजकीय पक्षी है? 4 है, 5 है, 2 है, 3 है भाई।
बलुजे नीलकंठ ये कितने भारतीय राज्यों का राजकीय पक्षी है? कमेंट करके बताओ शाबाश। 4 है, 5 है, 2 है, 3 है, बताइए जी फटाफट कमेंट करके। तो साथियों मैं आपको बता देता हूं कितने राज्यों का पक्षी है, तो याद रखना आपने 3 राज्यों का पक्षी। कितने राज्य प्यारे साथियों? 3 भाई, ठीक है, 3 इसका राइट आंसर होगा। कौन कौन से साथियों? कर्नाटक है, ओडिशा है, और भाई क्या है? तेलंगाना। तेलंगाना, कर्नाटक है, उड़ीसा है, तेलंगाना, 3 राज्य इसका राइट आंसर रहेगा नीलकंठ। मैं सभी साथियों से पूछना चाहूंगा हरियाणा का भाई, हरियाणा का राजकीय पक्षी क्या है? बताओ हरियाणा का प्यारे साथियों राजकीय पक्षी क्या? कमेंट करके बताओ शाबाश। आने दो शाबाश। नुगा हरियाणा का राजकीय पक्षी क्या है? बताइए जी फटाफट। अगला प्रश्न चलो भाई अगला। हाँ, नीलकंठ का नाम था एक मंदिर भी है, नीलकंठ उत्तराखंड में, याद रखना। नुगा गोल गुंबज भारत के किस राज्य में स्थित है? नुगा प्यारे साथियों गोल गुंबज है भाई। क्या है साथियों? गोल गुंबज भारत के किस राज्य में स्थित है? कमेंट करके बताओ। आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, केरला में भाई। काला तितर, काला तितर, काला तितर, काला तितर, काला तितर, बहुत बढ़िया बेरा बताओ ना, ब्लैंक फ्रैंकलिन। तो याद रहे गोल गुंबज है साथियों, तो ये कहां पर है? कर्नाटक में भाई। इसमें प्यारे साथियों गोल गुंबज में एक मकबरा है, और ये किस व्यक्ति का? आदिल शाह का मकबरा है, आदिल शाह। नु पूछ ला भाई गोल गुंबज में किसका मकबरा है प्यारे साथियों? आदिल शाह का मकबरा है। और गोल गुंबज कहां पर है साथियों? कर्नाटक में भाई। गोल गुंबज कहां पर है? आप बोलोगे सर जी कर्नाटक में। कौन सा गुंबज है? गोल गुंबज, गोल गुंबज। नुगा भारत की उस एकमात्र मादा ओरंगुटान का नाम क्या था जिसकी मृत्यु ओडिशा के चिड़ियाघर में हुई थी साथियों? पिन्नी था, टिन्नी था, बिन्नी था या गिन्नी था भाई? बताओ प्यारे साथियों। ओडिशा में भाई इसकी मृत्यु हो गई थी एक चिड़ियाघर में, क्या नाम था उसका? पिन्नी, टिन्नी, बिन्नी, गिन्नी? आए गिन्नी है, सही है बेटे। तो आने दो शाबाश। किसकी मृत्यु हुई थी साथियों? तो याद रखना आपने किसकी डेथ हुई थी भाई? तो इसका राइट आंसर होगा बिन्नी, ए बिन्नी। नुका लाल पांडा, कौन सा पांडा साथियों? लाल पांडा भाई, लाल पांडा। लाल पांडा निम्न में से किस राज्य का राजकीय पक्षी है? लाल पांडा मिजोरम का है, मणिपुर का है, मेघालय का या सिक्किम का भाई? लाल पांडा किस भारतीय राज्य का राजकीय पक्षी है? राजकीय सॉरी पशु है। आने दो फटाफट कमेंट करके, बहुत बढ़िया। आने दो भाई, आने दो शाबाश। तो याद रखना साथियों लाल पांडा कौन से राज्य का राजकीय पशु है? तो सिक्किम का भाई। कौन से राज्य का? सिक्किम। ये पहाड़ी एरिया में पाया जाता है, हिमालय वाले रीजन में, हिमालय वाले क्षेत्र में पाया जाता है प्यारे साथियों। कौन सा? लाल पांडा। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? सिक्किम। क्या रहेगा जी? सिक्किम इसका राइट आंसर रहेगा। अजय भाई कमेंट करके बताओ सिक्किम राज्य कब बना था? सिक्किम राज्य का गठन कब हुआ था? फटाफट आने दो। नुका है साथियों बहुकला परिसर की कब है? नुका है बहुकला परिसर भारत भवन भारत के किस शहर में स्थित है? इसका उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा 1982 में किया गया था। तो वह कहाँ पर है ये प्यारे साथियों? बहुकला परिसर आर्ट लखनऊ में है या भोपाल में है या प्यारे साथियों बेंगलोर में है या पुणे में है भाई? बताओ फटाफट कमेंट करके। 4 ऑप्शन आपके सामने, बताइए जी बताइए। बिन्नी वाला क्वेश्चन गलत हो गया है बाला। अच्छा बेबे आने दो शाबाश। तो याद रखना साथियों इसका जो राइट आंसर होगा भाई प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी 1982 में। भोपाल इसका राइट आंसर रहेगा। भोपाल। भोपाल है कहां पर? तो नोट कर लेना मध्य प्रदेश में है। भोपाल कहां पर है? मध्य प्रदेश में। ठीक है सर, मध्य प्रदेश में होता है भोपाल। मध्य प्रदेश में भोपाल प्यारे साथियों एक नदी के किनारे है, बेतवा नदी। कौन सी नदी है? बेतवा नदी भाई। बेतवा नदी के किनारे एक भोपाल गैस त्रासदी भी हुई थी। कब? 1984 में। ठीक है, तो भोपाल गैस त्रासदी 1984 में हुई थी। भोपाल मध्य प्रदेश में कौन सी नदी के किनारे? बेतवा नदी के किनारे है। भोपाल को मध्य प्रदेश में झीलों का शहर कहा जाता है। तो पूछ रहा ना मध्य प्रदेश का झीलों का शहर किसे कहा जाता है साथियों? भोपाल को कहा जाता है। और बेतवा किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है भाई। अगला क्वेश्चन नुको है निम्न में से कौन सा स्मारक
नुगा निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक स्थान युग्म सही नहीं है? हवा महल पंजाब में या बात ठीक है या गलत है? विक्टोरिया महल पश्चिम बंगाल में ठीक है या गलत है? नालंदा असम में ठीक है या गलत है? ये लाल किला उत्तर प्रदेश में है। तो इनमें मतलब कौन सा युग्म प्यारे साथियों सही है? इन चार ऑप्शन में है कौन सी बात सही है ये बताना है भाई। तो याद रखना साथियों, इनमें तो जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर क्या रहेगा हमारा? विक्टोरिया महल भाई। विक्टोरिया महल कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। ये बात है ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहेगा विक्टोरिया महल पश्चिम बंगाल। अच्छा, हवा महल की था हवा, तो हवा महल कहाँ पर है साथियों? राजस्थान में। राजस्थान। राज भाई तू घनी हवा ना ले पिट जाएगा नहीं, ठीक है? तो राज घनी हवा ले आकर महल में रह छोरा। तो हवा महल है राजस्थान, कभी नहीं भूलोगे। नालंदा, नालंदा कहाँ पर है? नालंदा बिहार में प्यारे साथियों। नालंदा कहाँ पर है? बिहार में। आप सभी को पता नालंदा विश्वविद्यालय को प्यारे साथियों बख्तियार खिलजी के द्वारा, किसके द्वारा? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी के द्वारा इस विश्वविद्यालय को जला दिया गया था प्यारे साथियों। किसके द्वारा? बख्तियार खिलजी के द्वारा। तो नालंदा कहाँ पर है? बिहार में। तो नालंदा भी ऐसा माना जाता है, एक बार बख्तियार खिलजी बीमार हो गया साथियों, बीमार हो गया तो भाई इसका इलाज कहीं पर होवे ना। तो किसी व्यक्ति ने बताया दिया भाई नालंदा में एक अध्यापक है जिसका नाम है राहुल। क्या नाम साथियों? राहुल। राहुल के पास जाओ आप, वो आपका इलाज कर सकता है। राहुल एक हिंदू था भाई, इन्होंने मैं किसी भी हिंदू से अपना इलाज नहीं करवाऊंगा। वो इलाज करने लग गया, दवाई देने लग गया तो मना करके भाई दवाई नहीं देनी है, मैं वैसे इतना ठीक करना हूँ बिना दवाई। इन्होंने ऐसे थोड़ी ठीक हो गई, इन्होंने बनन पता नहीं अतरी तलवार की गर्दन काटो है। इन्होंने बोला अच्छा भाई कोई बात नहीं। तो इसने क्या किया प्यारे साथियों? कुरान तो पढ़े आए करे, मुसलमान था खिलजी, तो कुरान पे प्यारे साथियों दवाई लगा दी भाई किसने? राहुल ने। जैसे जैसे प्यारे साथियों कुरान पढ़ता था रोज, तो ऐसे कर कर तो पढ़ता था, वह दवाई अंदर जाती गई, ये क्या नाम खिलजी, बख्तियार खिलजी ठीक होता गया। और जैसे ठीक हो गया तो प्यारे साथियों इस बात के ना बहुत ही बुरा लगा भाई बिना दवाई में कैसे ठीक हो गया। तो इसने गुस्सा में आकर प्यारे साथियों एक विश्वविद्यालय पाक लगा दिया, उसका नाम है नालंदा विश्वविद्यालय। क्या नाम है? नालंदा। कहाँ पर है? बिहार में। लाल किला कहाँ पर है? लाल किला, लाल किला तो सर नई दिल्ली में है, नई दिल्ली। और यहाँ पर लिखा उत्तर प्रदेश, तो यह बात गलत है। तो ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी, विक्टोरिया महल वेस्ट बंगाल भाई। नुगा निम्न में से कौन से जुड़वा शहर नहीं है? नुगा कौन से जुड़वा शहर नहीं है? अहमदाबाद, गांधीनगर, हुबली, धारवाड़, त्रिशूर और तिरुवल्ला, कटक और भुवनेश्वर भाई। बताओ फटाफट, कौन से जुड़वा शहर नहीं है? अहमदाबाद, गांधीनगर है, हुबली या धारवाड़ है, त्रिशूर और तिरुवल्ला है, कटक और भुवनेश्वर। बताइए जी, चार ऑप्शन आपके सामने फटाफट। आने दो शाबाश। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? तो याद रखिए साथियों, त्रिशूर और तिरुवल्ला ये जुड़वा शहर नहीं, याद रखना। त्रिशूर और तिरुवल्ला ये जुड़वा शहर नहीं है। अहमदाबाद, गांधीनगर भी है, हुबली, धारवाड़ भी है, कटक और भुवनेश्वर भी प्यारे साथ, ठीक है? इसका राइट आंसर रहेगा सी, त्रिशूर और तिरुवल्ला ये जुड़वा शहर नहीं है। ओके सर। ला भाई नुगा इतिहास, इतिहास लेखक मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग के क्षेत्रों को दर्शाने के लिए किया गया था। तो एक भाई लेखक था जिसका नाम था मिनहाज ए सिराज, इन्होंने हिंदुस्तान शब्द का यूज किया गया। तो किस एरिया को दर्शाने के लिए? अफगानिस्तान, ईरान और भारत, पंजाब, हरियाणा, गंगा व यमुना के बीच की भूमि को बोला गया है, या मध्य भारत और दक्कन, या पंजाब और सिंध को बोला गया है। तो किसके लिए इसने यूज कर रखा है हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग, ये बताना है। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट बताइए कमेंट करके राइट आंसर क्या रहेगा। आने दो शाबाश, बहुत बढ़िया। आने दो भाई, नू ना करो। देखो हर रोज 9 बजे आ जा रहा हूँ मैं, थारी रोज क्लास ले हूँ डेली। प्यारे साथी क्लास की आदत बना लेते हम 9 बजे, 9 बजे, 9 बजे, समझ गए? करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, हिंदी, ये 3-4 टॉपिक कराया करेंगे आप सुबह 9 बजे, याद रखना भाई, ठीक है? तो लेखक मिनहाज सिराज हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग प्यारे साथियों पंजाब, हरियाणा तथा गंगा व यमुना के बीच की भूमि के लिए दर्शाया गया। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? बी रहेगा। क्या रहेगा जी? बी इसका राइट आंसर रहेगा। नुगा अमरावती स्तूप भारत के किस राज्य में है? नुगा साथियों अमरावती स्तूप है सर, नुगा भारत के कौन सा स्टेट में अमरावती? मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, या आंध्र प्रदेश में, या महाराष्ट्र में? बताओ भाई फटाफट कमेंट करके। नुगा अमरावती स्तूप भारत के किस राज्य में है? कमेंट करके बताओ शाबाश। आने दो, आने दो। तो याद है ना, जो अमरावती स्तूप है साथियों भारत के कौन सा? ऐत अमरावती, ऐत आंध्र प्रदेश। वाओ सर। तो अमरावती स्तूप कहाँ पर प्यारे साथियों? आंध्र प्रदेश में। ऐसे अमरावती, ऐसे आंध्र प्रदेश, कृष्णा नदी के किनारे है, कृष्णा नदी।
तो अमरावती जो स्तूप है प्यारे साथियों, ये भारत में कौन सी नदी के किनारे है? तो आपने याद रखना साथियों, कृष्णा नदी के किनारे है। कौन सा स्तूप? तो आप बोलोगे सर जी अमरावती स्तूप। भाई कौन सा स्तूप साथियों? अमरावती, कृष्णा नदी, आंध्र प्रदेश। मैं सभी साथियों पूछना चाहूंगा सांची स्तूप कहां पर है? कमेंट करके बताओ भाई। सांची का स्तूप मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना। सांची का स्तूप भारत के कौन से राज्य में है? और इस स्तूप की जो तस्वीर वह कितने रुपए के नोट के पीछे मिलेगी? सांची के स्तूप की जो तस्वीर है वो कितने रुपए के नोट के पीछे मिलेगी? कमेंट करके फटाफट बताओ। शाबाश। अनु बताओ सांची का स्तूप है कितने भारत में? नुका भारत के किस राज्य को लोकप्रिय रूप से भारत का ब्रेड बास्केट का नाम दिया गया है? तो बताओ भाई। पंजाब, महाराष्ट्र, असम, उत्तर प्रदेश। ब्रेड बास्केट का मतलब साथियों किस एरिया में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल के अनुसार गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा हुआ है? एरिया का अकॉर्डिंग उन्होंने ब्रेड बास्केट का आंकड़ा। तो वह कौन सा स्टेट है? पंजाब है, महाराष्ट्र है, असम या उत्तर प्रदेश है? बताइए साथियों। 4 ऑप्शन आपके सामने आने दो फटाफट। लब एमपी एमपी एमपी, बहुत बढ़िया। तो सांची का स्तूप प्यारे साथियों कौन सा स्टेट में? सभी का राइट आंसर है। तो कौन सा स्टेट में है? एमपी यानी मध्य प्रदेश में। बात करें साथियों सांची के स्तूप की, जो सांची की स्तूप की खोज की गई थी भाई, वो किसके द्वारा? जर्नल टेलर के द्वारा। जर्नल टेलर भाई, जर्नल टेलर के द्वारा स्तूप की खोज की गई थी। इसका स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक मान ने करवाया था। किसने करवाया था भाई? अशोक मान ने। और जो सांची के स्तूप की जो तस्वीर है 200 रुपए के नए नोट के पीछे है। 200 रुपए के नए नोट के पीछे सांची की तस्वीर है। उन्होंने भाई रोटी की टोकरी या टोकरा किसने गया ना साथियों? तो पंजाब ने। क्योंकि क्षेत्रफल के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन इसी राज्य में हुआ है भाई। क्षेत्रफल एरिया में सबसे ज्यादा पंजाब में, और नूपुजला सबसे ज्यादा हुआ कित है? तो उत्तर प्रदेश में हुआ है। एरिया के अकॉर्डिंग साथियों पंजाब में। तो इसी कहानी से गया ब्रेड बास्केट नाम दिया कौन सा स्टेट को? पंजाब को दिया गया है। ठीक है। और नूपुजला जी पंजाब राज्य कब बना था? तो 1 नवंबर साल 1966 में हरियाणा और पंजाब राज्य का गठन हुआ था भाई। हरियाणा और पंजाब राज्य का गठन हुआ था। नुगा भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस कहा जाता है साथियों? नुगा भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस कहा है? इलाहाबाद को, पटना का, मदुरई को या कोच्चि को? भाई बताओ। 4 ऑप्शन आपके सामने, कौन सा शहर में कहा है? बताओ भाई फटाफट। नुगा भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस कहा जाता है? इलाहाबाद को कहा जाता है, पटना को कहा जाता है, मदुरई को कहा जाता है या कोच्चि को कहा जाता है? बताइए फटाफट कमेंट करके। बहुत बढ़िया, शाबाश। भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस कहा जाता है? इलाहाबाद को कहा जाता है, पटना को कहा जाता है, मदुरई को कहा जाता है, कोच्चि को कहा जाता है? आने दो शाबाश। तो साथियों मैं आपको बता देता हूँ पूर्व का एथेंस भाई, तो कौन से शहर को कहा जाता है? मदुरई को कहा जाता है। जैसे पहले साथियों ऐसा माना जाता है जो मदुरई में मंदिर है ना, मंदिर, और जो एथेंस में मंदिर है वो सेम डिट्टो कॉपी है, तो उसकी कॉपी करके बोल देते भाई ये तो क्या हमारे लिए एथेंस का काम करें। एथेंस है, एथेंस। तो मदुरई शहर है कहाँ पर सर जी? तमिलनाडु में। कहाँ पर है भाई? तमिलनाडु में। ठीक है। मदुरई शहर को भारत में त्योहारों का शहर भी कहा जाता है, फेस्टिवल सिटी ऑफ इंडिया। तो पूछ रहा त्योहारों का शहर किसे कहा जाता है? मदुरई को कहा जाता है। मदुरई भारत के कौन से राज्य में साथियों? तमिलनाडु में। और इसका निकनेम पूर्व का एथेंस। तो पूर्व का एथेंस आप कौन सा शहर ने कहा रहा? मदुरई ने कहा। कोच्चि ने क्या कह रहा है? कोच्चि ने पहले साथियों अरब सागर की रानी कहा करा। अरब सागर की रानी, अरब सागर की रानी भाई। तो अरब सागर की रानी किसने कहा साथियों? कोच्चि ने कहा। कोच्चि कहां पर है? केरल में। अच्छा इलाहाबाद, जिसने आज का टाइम आप बोला रहा प्रयागराज, प्रयागराज, प्रयागराज ना संगम सिटी का है। प्रयागराज ने क्या कहा साथियों? संगम सिटी, संगम सिटी। संगम का मीन्स आ रहा है मिलना, यानी यहां पर गंगा और यमुना भाई, गंगा और यमुना इनका मिलन स्थल आगरा कित प्रयागराज। तो इन पर संगम सिटी का निकनेम। अगला डैश को गोल्डन सिटी के रूप में जाना जाता है। नो भाई किस नापा गोल्डन सिटी का आंकड़ा? जैसलमेर में, जैसलमेर को, जोधपुर को, डूंगरपुर को या बूंदी को? बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने जी। बहुत बढ़िया, शाबाश। आने दो शाबाश। हाँ जी, कोच्चि को अरब सागर की रानी कहा जाता है। आने दो बहुत बढ़िया। नुगा प्यारे साथियों भाई कौन सा शहर है गोल्डन सिटी का आना? जैसलमेर ने, जोधपुर ने, डूंगरपुर ने, बूंदी ने? भाई बताओ, शाबाश। तो याद है साथियों आप जो गोल्डन है जैसलमेर ने कह रहा। जैसलमेर है कहां पर है? अब बोलोगे सर जी राजस्थान में। नुगा तेलंगाना, नुगा तेलंगाना किस राज्य
किस वर्ष भारत का 29वां राज्य बना था भाई? 2011 में बना था, 2002 में, 2004 में, 2014 में। नुगा तेलंगाना किस वर्ष भारत का 29वां राज्य बना था? यानी 29वां राज्य बना था तेलंगाना भाई, यानी सबसे नया राज्य है। तो कब बना था ये बताना है। तो याद है, पूरी डेट याद रखियो भाई, 2 जून साल 2014 को प्यारे साथियों तेलंगाना राज्य बना था भाई। 2 जून साल 2014 को तेलंगाना कौन से राज्य से निकाल कर बनाया गया था साथियों? आंध्र प्रदेश भाई। कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश। ओके सर जी, आंध्र प्रदेश कब बना था भाई? आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर भारत का पहला राज्य बना था साल 1953 में भाई। नु पूछ ना, भाषा के आधार पर भारत का पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश कब बना था? 1953 में बना था। ठीक है। अच्छा, अपना हरियाणा कब बना था? हरियाणा भाई, हरियाणा और पंजाब, इसका तो सभी को पता होगा। नु चलो सर जी, हरियाणा और पंजाब का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर साल 1966 को। 1 नवंबर साल 1966 को हरियाणा और पंजाब का गठन हुआ था। ठीक है सर। एमपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, एमपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये कब बने थे? तो याद है साथियों, 1956 में बने थे भाई। कब बने थे? 1956 में। नु पूछ रहा है मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन राज्यों का गठन कब हुआ था साथियों? साल 1956 में हुआ था। कब हुआ था? 1956 में। बहुत बढ़िया, शाबाश। अगला क्वेश्चन भाई, नुगा तमिलनाडु के कुंडनकुलम में परमाणु, नुगा साथियों तमिलनाडु में, हाँ सर, नुगा तमिलनाडु में कुंडनकुलम में परमाणु ऊर्जा संयंत्र, न्यूक्लियर पावर प्लांट किसके सहयोग से स्थापित किया गया था भाई? तो देखो पहला क्वेश्चन तो यूं बन गया, नु पूछ लेना कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां पर है? तो तमिलनाडु में है। तो कौन सा देश का सहयोग तो लगाया गया था? यूएसए, फ्रांस, रूस या ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया। बताओ भाई फटाफट कमेंट करके, शाबाश। राइट आंसर क्या रहेगा? देखो सबसे पहले तो बात करा भाई, तमिलनाडु में कुंडनकुलम, कुंडन यानी कंगन। इब कंगन कौन डाला है? जी कंगन तो लड़कियां डाला है। इब लड़कियां ये कंगन ना लिया मना तो घर क्या था, ये रूस जा रहे हैं। इब लड़कियों कंगन ना ले तो लड़कियां क्या करे? घर वालों से रूस जाती हैं। तो रूस से क्या बनेगा? रूस। क्या नहीं लिया करके? कंगन। कंगन से कुंडन कुलम, क्या नाम प्यारा साथियों? कुंडन कुलम भाई। तो कुंडन कुलम की साथियों तमिलनाडु में है। अच्छा, सबसे पहले पूछ लो भारत का सबसे पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? तो तारापुर भाई, तारापुर। और तारापुर ऊर्जा संयंत्र भारत के कौन सा स्टेट में? तो याद रखियो महाराष्ट्र में। कौन सा स्टेट में प्यारे साथियों? महाराष्ट्र में तारापुर। अब बोलोगे ठीक है सर, कुछ कर लेते हैं हम। जैसे फॉर एग्जांपल है केगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, केगा। केगा कहां पर है? कर्नाटक में। कैसे कर्नाटक, कैसे केगा? ओके। उसके बाद है काकरापार भाई, काकरापार। काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत के कौन से स्टेट में? तो नोट कर लेना, गुजरात में। कहां पर प्यारे साथियों? गुजरात में। तमिलनाडु में एक और याद रखियो, कलपक्कम, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कलपक्कम भाई, कलपक्कम। कलपक्कम और कुंडनकुलम तमिलनाडु में है। ओके सर। तारापुर की तरह सर जी महाराष्ट्र में है। कैगा कहां पर है? कर्नाटक में है। काकरापार कहां पर है? गुजरात में। नहीं याद करांगे भाई। तारा, इब तारा की मिला कर तारा तो सर आसमान में। इब आसमान में है जाना तो भाई पूरा महान यानी बहुत बड़ा है सौदा होगा जब आप आसमान जाओगे। नहीं महान है, नहीं तारा क्या आ रहा है कि महान होया कर भाई। तो वहां से महाराष्ट्र। कैसे कहेगा? कैसे कर्नाटक। काकरापार गुजरात में है। यानी जो पारा गर्म होया ना, पारा वो रात नहीं गर्म हो रहा भाई। जो पारा गर्म होया करो कब होया कर है? रात में। तो रात से गुजरात, पारा से क्या बनेगा? काकरापार भाई। यानी पारा कब गर्म हो रहा है प्यारे साथियों? गुजरात रात में गर्म होता क्या? पारा। ठीक है सर। तमिलनाडु में कलपक्कम प्यारे साथियों, कलपक्कम तमिलनाडु भाई। देखो तमिलनाडु, कल मिलना मुझसे। आप क्या बोलते हो? आप कल मिलना। आप बोलोगे हाँ कल पक्का मिल लेंगे हम। क्या है? कल मिलना। मिल, मिल से तमिलनाडु, कल पक्का मिल लेंगे, पक्का से कल पक्कम। तो कल पक्कम कहां पर है? तमिलनाडु में। रट्टा नहीं मारना साथियों, स्मार्ट तरीके से पढ़िए। स्मार्ट तरीका एक दिन आपकी जिंदगी को बदल कर रख देगा। रट्टे मारने से पेपर क्लियर नहीं होते। रस, रूस, रूस, रूस। आप मुझे कमेंट करने को बताओ रूस की संसद का क्या नाम है? पिछली क्लास में गया था, कमेंट करके बताओ रूस की संसद का क्या नाम है? अगला भाई सालसेट द्वीप प्यारे साथियों। कौन सा द्वीप भाई? सालसेट द्वीप। सालसेट द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है? सालसेट द्वीप अंडमान में है, आंध्र प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, केरल में है। 4 ऑप्शन आपके सामने, कमेंट करके बताओ। आने दो साथियों। सालसेट द्वीप कित है? तो याद रखियो प्यारे साथियों, साल सेट, साल और सेट भाई
साल सेट, सेट यानी महाराष्ट्र। जो प्यारे साथियों सेट होया अगर ना वे क्यों आ रहा महान व्यक्ति आ रहा भाई। अरे जो सेट होया अगर में क्यों आ रहा महान व्यक्ति आ रहा है। सेट से क्या बनेगा साल सेट, महा से क्या बनेगा महा यानी महाराष्ट्र। तो साल सेट द्वीप कहाँ पर है महाराष्ट्र में। इसे द्वीप पर महाराष्ट्र की राजधानी भी है मुंबई भाई। नु पूछ लेना मुंबई शहर कौन सा द्वीप पर है तो साल सेट द्वीप पर है। महाराष्ट्र कौन सा द्वीप पर है साल सेट द्वीप पर है। यानी जो महान होया अगर है वे सेट होया अगर है। अरे जो महान हो रहा है क्या आ रहा है पहले साथियों सेट, सेट से साल सेट, महा से महाराष्ट्र। ओके सर याद हो गया। अरे क्वेश्चन मम हो गए भाई, कोई बात नहीं, आप दूसरी स्लाइड निकाल लेंगे फिर पढ़ाएंगे। आप एक बार बताओ यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक डन है, कमेंट करो हाँ जी यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ओके रिपोर्ट है, ओके है क्या यहाँ तक। इधर में दूसरी स्लाइड निकाल लिया। एक सेकंड रुक जो भाई, छोरे हो कटेगे अपनी दूसरी क्या पाओगे। आने दो शाबाश। ओके रिपोर्ट है, ओके रिपोर्ट तो लो फिर। आप अभी ओके रिपोर्ट हाँ ले भाई ठीक है। देखिए जी अगला क्वेश्चन नुको है कि भाई साल 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। नुको साल 2011 में जो लास्ट सेंसस हुई थी उस समय सबसे ज्यादा जनसंख्या कौन सा स्टेट की है भाई। बिहार की है या पश्चिम बंगाल की है, गोवा की है या महाराष्ट्र की भाई। बताओ चार ऑप्शन आपके सामने है। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है प्यारे साथियों, कमेंट करके आने दो। देखो जमा गलत बात है थारी, आंसर नहीं बताते आप। तो याद रखना साथियों भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है। सर जी आपने तो ये थोड़ी देर पहले उत्तर प्रदेश बताया, उत्तर प्रदेश तो ऑप्शन में है ही नहीं, पेपर में नुए तो आ गए 6% तो आ गए हैं जो कि सुनान दे नहीं। देखना चाहूँ बिहार, वाह क्या बात है, देख सारा गलत हो गया ना। तो याद रखियो साथियों जोन से पेपर में थम आंदे नहीं और जोन से नहीं आंदे में मत हम तुक्के मारो और बढ़िया लगा तारे तुक्के भाई। तो याद रखियो दूसरा नंबर पर पूछ लिया भाई, दूसरा नंबर पर तो महाराष्ट्र की है भाई, पहला नंबर पर उत्तर प्रदेश, दूसरा नंबर पर महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल भाई और आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य साथियों जो सबसे बड़े राज्य है जनसंख्या मामले में। उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, बिहार है, बंगाल और आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्य है। पहला नंबर पर यूपी है, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा बिहार, चौथा बंगाल, पांचवा पर है आंध्र प्रदेश। इन राज्यों में प्यारे साथियों लगभग 60% से भी ज्यादा जनसंख्या निवास करती है इन 5 राज्यों में। अच्छा ये तो सबसे ज्यादा, सबसे कम पूछ लिया। फिर भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला जो राज्य है, राज्य का नाम साथियों क्या है, सिक्किम है भाई। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा, सिक्किम है। सिक्किम ओके सर। दूसरा नंबर पर प्यारे साथियों मिजोरम है, तीसरा नंबर पर त्रिपुरा है, गोवा है, ये राज्य है ठीक है। सिक्किम, मिजोरम, त्रिपुरा, गोवा ये सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य हैं। साल 2011 की जनगणना जो भारत में हुई थी कितने नंबर की जनगणना थी, तो याद रखियो 15वें नंबर की थी, 15वें की। और आजाद भारत की कितने नंबर की थी, तो 7वें नंबर की थी। समझे नहीं जी, देखो आजाद भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी। तो 1951 तक हर 10 साल में जनगणना आया करें। तो 1951 तक 2011 तक 7वीं जनगणना थी यहाँ। और भाई जो भारत में पहली जनगणना वो साल 1872 में हुई थी और तक काउंट करा 2011 वाली क्या नंबर की थी, 15वें नंबर की थी ठीक है। ये सारी बात आप पॉइंट आपने नोट कर लेने। अगला क्वेश्चन नुगा प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में एक सिंग वाले गैंडे प्रकृति प्रवास सबसे अधिक पाए जाते हैं। नो भाई एक सिंग वाला गैंडा मिलाकर कित मिलाकर अपन सिक्किम में, जम्मू कश्मीर में, असम में या लद्दाख में भाई एक सिंग वाला गैंडा। तो याद रखिए साथियों भारत में सबसे ज्यादा जो एक सिंग वाला गैंडा पाया जाता है वो भारत के असम राज्य में पाया जाता है। कौन से राज्य में, असम में। और असम में भी एक वन्य जीव अभयारण्य है काजीरंगा भाई। क्या प्यारे साथियों, काजीरंगा एक वन्य जीव अभयारण्य है। इसे वन्य जीव अभयारण्य में एक सिंग वाला गैंडा पाया जाता है। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा रहा भारत में एक सिंग वाले गैंडे के लिए कौन सा वन्य जीव अभयारण्य फेमस है, तो आपने याद रखना है काजीरंगा। और काजीरंगा कहां पर मिला अगर अपन है, असम में। ओके रिपोर्ट सर। असम के प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य याद रखिए, एक लाइन याद रखिए ट्रिक स्मार्ट तरीका, ओ काजी, ओ मेरे काजी,
ना मान, ओ काजी ना मान। क्या बोल रहा है, बोलना एक बार मेरे साथ है, ओ काजी ना मान। ओ से क्या बनेगा, औरंगबाग अभ्यारण्य, औरंगबाग अभ्यारण्य। काजी से क्या बनेगा, काजीरंगा। क्या नाम साथियों, काजीरंगा भाई, काजीरंगा। ठीक है सर। ना से क्या बनेगा, नामेरी, ना से क्या बनेगा, नामेरी। मां से क्या बनेगा प्यारे साथियों, मानस, मानस नहीं मानस। और इसके अलावा एक और याद रखियो, गर्म पानी। कौन सा पानी, गर्म पानी भाई, गर्म पानी अभ्यारण्य। तो कौन कौन से हैं, क्या लाइन है, ओ काजी ना मान भाई, ओ मेरे काजी बेशक नहीं मान, बेशक बाजी यहां से, ओके। ओ काजी, काजीरंगा, ओ तय औरंगबाग अभ्यारण्य, काजी से काजीरंगा। ना से ना मेरी, तू मेरी को नहीं जा। मां से मानस, तू बहज ले जा, मन से कौन, तू भी मेरा कौन, चल बाज यहां से। तू गर्म पानी कौन कर दी मेरे लिए, जाता है अपने झगड़ा होगा, तू गर्म पानी कौन कर दी जाटा में, गर्म से गर्म पानी अभ्यारण्य। तो की ये असम है प्यारे साथियों, ठीक है। तो लाइन है, ओ काजी ना मान भाई, भाई काजी बाबा गर्म पानी करवा दी उसका बटे ऊपर, और वो गर्म पानी करा कौन था, वहां बोले जा तू मेरा माने से होने बहज ले यार, जा चल यार, तू काम में नहीं करता मेरा, बता के सेवा करेगा, तो मेरी बुढ़ी हो गए, तू के सेवा करेगी, चल। अगला बात, टैगोर संस्कृति वह सभ्यता अध्ययन केंद्र कहां से, टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर से रिलेटेड है। मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, आंध्र प्रदेश में। बताइए साथियों, 4 ऑप्शन आपके सामने, फटाफट आने दो भाई, बहुत बढ़िया भाई, आने दो, शाबाश। आने दो शाबाश, बहुत बढ़िया भाई। तो याद रखियो, टैगोर संस्कृति कहां पर प्यारे साथियों, हिमाचल प्रदेश है। कहां पर साथियों, हिमाचल। टैगोर, गौर रे गौर, ए माँ गौर कर लिया कर तो मेरी बातों पे, यानी हेमा मेरी बातों पर गौर कर लिया कर। हेमा से हिमाचल प्रदेश और गौर से टैगोर, यानी बातों को टाला मत कर, गौर कर लिया कर बातों पे जो कहूं मैं। कौन सा बाघ अभ्यारण्य कर्नाटक में स्थित नहीं भाई, कौन सा बाघ अभ्यारण्य है जो कर्नाटक में है को नहीं, मत है। 4 ऑप्शन है, बदरा को नहीं, पेंच को नहीं, दांडेली को नहीं, या नागरहोल को नहीं। बताओ फटाफट। तो एक बात याद रखियो, इसका राइट आंसर होगा पेंच अभ्यारण्य। क्या साथियों, पेंच। अरे पेंच तो कित है, पेंच तो साथियों मध्य प्रदेश में मिलेंगे अपन, पेंच कित मिलेंगे अपन है मध्य प्रदेश में। तो पेंच कित साथियों मध्य प्रदेश में। नागरहोल दांडोली, 80, देखो एक लाइन याद रखियो, 80 सुनते हो, 80 सुनते हो राजीव के पापा, 80 सुनते हो राजीव के पापा। मेरे साथ बोलो, 80 सुनते हो राजीव के पापा। भाई मोस्टली बोल दी होंगे, ऐसे नॉर्मल सी बात है। 80 से बनेगा 80 वन्यजीव अभियान। सुनते हो राजीव, राजीव से क्या बनेगा, राजीव गांधी नेशनल पार्क। क्या नाम है जी, राजीव गांधी नेशनल पार्क भाई। पापा यानी पापी कोंडा, पापी कोंडा भाई। तो ये सभी के सभी जो वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के कौन सा स्टेट में, तो याद रखियो कर्नाटक में भाई। कौन सा स्टेट में, कर्नाटक में। एक बोलियो लाइन, 80 सुनते हो राजीव के पापा, ऐसे नाम लेगा तो कोई बोलती नहीं होगी, समझ गए। दोनों का दोनों 80 सुनते हो भाई फलाना जो भी पापा है, तो 80 सुनते हो राजीव के पापा। 80 से 80 सुनते हो राजीव से राजीव, और भाई पापा से पापी कोंडा। और उनको कहा हाँ क्या था, बोले 80 सुनते हो मेरे लिए मार्केट से आते आते ना वो ले आना गोलगप्पे ले आना। नो ठीक है। फिर उनको कि ना 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 गोलगप्पे रहने देना, मेरे लिए वो रसमलाई ले आना। ठीक है। फिर कोई ना 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 मेरे लिए वो ले आना चाउमीन ले आना। ठीक है। वो क्यों गणे नाटक कर रही है, मानो रपटा डोलो वाली है, एक के बार बता देने की लेना है। तो नाटक बहुत ही ज्यादा करती है। नाटक से क्या बनेगा, कर्नाटक प्यारे साथियों। ये स्मार्ट तरीका लगा आप याद कर सकते हैं, रट्टे मारने से पेपर क्लियर होते। स्मार्ट तरीका एक दिन आपकी जिंदगी को बदल कर रख देगा। ओके सो अगला प्रश्न भाई। तो पेंच की था, पेंच, पेंच मध्य प्रदेश में है। देखो मध्य प्रदेश के भी आप याद कराएंगे फटाफट। एक लाइन याद रखो, संजय ने, किसने साथियों, संजय ने, संजय ने 7 पेंच, कितने पेंच रहे, 7 पेंच, 7 पेंच पन्ने से बांध दिए, पन्ने से बांध दिए, बांध भाई बांध, बांध दिए। नुका संजय ने 7 पेंच किस तरह बांधे प्यारे साथियों, तो आपने यार पन्ने से बांध दिए। संजय से बनेगा संजय दुबरी। 7 से सतपुड़ा, पेंच तक पेंच अभियान, पन्ने से पन्ना अभियान, और बांध से बांधगोड। ये सभी के सभी के प्यारे साथियों मध्य प्रदेश में भाई। अगला प्रश्न,
नुको है बौद्ध स्थल वैशाली और नालंदा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। नुका बौद्ध स्थल है भाई, महात्मा बुद्ध से रिलेटेड स्थल जगह है ये, नालंदा और वैशाली कित है, छत्तीसगढ़ में, बिहार में है, तेलंगाना में या उड़ीसा में है। बताओ भाई, चार ऑप्शन आपके सामने, फटाफट कमेंट करके बताओ। आने दो भाई, शाबाश। राइट आंसर क्या रहेगा? तो याद रखना साथियों, बौद्ध स्थल अभी तो बताया था नालंदा की था, नालंदा बोलोगे सर जी बिहार में भाई, नालंदा के था पहले साथियों बिहार में, यानी बौद्ध से रिलेटेड के में मोस्टली अपन कित मिला करो बिहार में मिला करो। बिहार में जिन स्थान पर साथियों ये बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग रहे पर विहार का है ना, क्या है ना, विहार, याद रखना। ओके हाँ, और जड़ा भाई पूजा करो ना पर चैत्य का है ना, चैत्य स्थान नुगा। साथियों भारत में मुगल शासक हुमायूं के पुस्तकालय को देखने के लिए आप निम्नलिखित में से कौन से स्थान की यात्रा करेंगे? नुका मुगल शासक हुमायूं के पुस्तकालय लाइब्रेरी कित है या भारत में, औरंगाबाद में है या प्यारे साथियों आगरा में है या अलीगढ़ में, नई दिल्ली में भाई? बताओ फटाफट कमेंट करके। आप सभी को बता साथियों हुमायूं के बारे में भाई, हुमायूं जो मुगल साम्राज्य था साथियों, मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? बाबर थे। और बाबर का लड़का कौन था प्यारे साथियों? हुमायूं था। ये बहुत ज्यादा नशा करता था, याद रखना है, क्वेश्चन पूछा था मुगल साम्राज्य में सबसे ज्यादा जो नशा करता था कौन सा राजा था? हुमायूं भाई। तो एक बार ये प्यारे साथियों एक लाइब्रेरी थी, लाइब्रेरी पर जाने लग गया था, इसका स्लिप हो गया था, पैर तो पैडिया में गिर गया था भाई। तो कौन से मुगल राजा की मृत्यु एक पैडियो से गिरने से हुई थी लाइब्रेरी के में से? तो याद रखिए हुमायूं की हुई थी। तो हुमायूं के जो पुस्तकालय को देखने आप कहाँ पर जाएंगे? तो याद रखिए नई दिल्ली में जाएंगे भाई। कहाँ पर जाएंगे प्यारे साथियों? नई दिल्ली। इसका क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। सर जी एक बार में हमने नुए कौन मेरा कर्म बता दो मुगल साम्राज्य का। देखो सबसे पहला था बाबर भाई, बाबर के बाद था प्यारे साथियों हुमायूं, क्या नाम था जी? हुमायूं भाई। हुमायूं के बाद था प्यारे साथियों अकबर, अरे क्या नाम था? अकबर। अकबर के बाद याद रखियो जहांगीर, क्या नाम था प्यारे साथियों? जहांगीर। जहांगीर के बाद था प्यारे साथियों शाहजहां, और शाहजहां के बाद था भाई औरंगजेब। ये टाइम पीरियड रहता है, वैसे तो आगे फिर बहादुर शाह जफर भी आ जाता है, लेकिन ये याद जरूर याद रखियो। बाबर है, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद प्यारे साथियों क्या है? औरंगजेब। ये टाइम पीरियड याद रखियो मुगल साम्राज्य का। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? नई दिल्ली भाई। नुगा प्यारे साथियों निम्नलिखित में से किस हिल स्टेशन में सर्दियों में आने वाली यात्री इग्लू में रहने का अनुभव कर सकते हैं? नुगा इग्लू में रहने का अनुभव कित कराएंगे अपन? नैनीताल में, शिमला में, कश्मीर में, मनाली में? बताओ भाई, चार ऑप्शन आपके सामने है। पढ़न कौन जा रहा हूँ आयोड़ा नुगा मैंने सोचा स्टडी लेने जावे, यूके पढ़ा था। तो नैनीताल है, शिमला, कश्मीर, मनाली। तो याद रखिए साथियों मनाली है। नुगा चार धाम भाई राजमार्ग परियोजना, नुगा चार धाम राजमार्ग परियोजना चार तीर्थ स्थल यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ तथा बद्रीनाथ से जोड़ती है स्थान किस भारतीय राज्य में? यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ कित है भाई? उत्तराखंड में है, मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है या झारखंड में है? तो याद रखना साथियों चारों धाम कित है? उत्तराखंड में है भाई। कित है साथियों? उत्तराखंड में। यमुनोत्री तो यमुना नदी निकले आ रहा है, गंगोत्री तो प्यारे साथियों गंगा नदी निकलती है। कौन सी नदी है? गंगा। केदारनाथ एक मंदिर भी है और बद्रीनाथ भी क्या है प्यारे साथियों? एक मंदिर है। तो सभी के तहत तो याद रखना भाई उत्तराखंड में। कौन सा स्टेट में साथियों? उत्तराखंड। इसका क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा उत्तराखंड भाई। अगला क्वेश्चन, नुका विद्यार्थियों के लिए मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य है। मध्याह्न भोजन का मतलब साथियों जो हम मिड डे मील होती है ना गवर्नमेंट स्कूल में रिसेस में जो मिड डे मील, वो बात पूछ रखी है भाई। कौन सा स्टेट में हुई थी मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत? तो याद रखो मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत महाराष्ट्र से हुई थी या गुजरात तो हुई थी या तमिलनाडु तो हुई थी या केरल तो हुई थी? बताओ फटाफट, चार ऑप्शन आपके सामने, फटाफट कमेंट करके बताओ कहाँ से हुई थी भाई। बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा, आने दो शाबाश। तो याद रखो मध्याह्न भोजन योजना की जो शुरुआत है साथियों वो भारत में कौन सा स्टेट तो हुई थी? तमिलनाडु तो हुई थी। इस हम कमेंट करके बताओ कब हुई थी, कब हुई थी भाई बताओ। मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत कब हुई थी? आपका आपने बताना क्वेश्चन, फटाफट कमेंट करके बताओ। याद रखो भारत में सबसे पहले जो मिड डे मील की शुरुआत है वो साल 1925 में हुई थी। कब हुई थी भाई? साल 1925 में। लेकिन यह गुलाम भारत की थी। आजाद भारत की पहली मिड डे मील की शुरुआत 1995 में हुई थी। कब हुई थी प्यारे साथियों? 1995 में। आजाद भारत की जो पहले मिड डे मील की शुरुआत 1995 में और गुलाम भारत की हुई थी भाई 1925 में। और कितना हुई थी? तमिलनाडु था। और आजाद भारत की अपना हरियाणा तो हरियाणा में कितना हुई थी साथियों? पंचकुला तो हुई थी। नुका भारत सरकार ने ऑपरेशन पोलो के अंतर्गत काफी लेके आया था भाई। आपको पता साथियों को ऑपरेशन चलाया था भारत सरकार के द्वारा पोलो,
पोलो के अकॉर्डिंग कौन सी जगह भारत में मिला ली गई थी? हैदराबाद, ग्वालियर, मैसूर, बड़ौदा। बताओ फटाफट। आप सभी को पता, जब भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था तो भारत में कुछ रियासतें थे, कुछ ब्रिटिश प्रांत आ रहे थे। रियासतें पहले साथियों उसमें उन जगह को बोला जाता था, थे तो अंग्रेजा के कब्जा में, लेकिन पहले उनको संभालने का काम राजा कराया करता भाई। ब्रिटिश प्रांत आप उस जगह कहा जो डायरेक्ट रूप से अंग्रेजा कब्जा में थी। जी भारत और पाकिस्तान जाते उसमें टोटल 565 रियासतें। कितनी? 565। इन दो रियासतों के सामने ऑप्शन रख दिया गया था भाई आप कौन सा देश में रहना चाहो। तो भाई 565, 539 नवली माम तो भारत में रहोगे भाई, 23 नवली माम तो पाकिस्तान में जाओगे, 3 नवली ना तो माम जी भारत में देना, माम पाकिस्तान में माम तो स्वतंत्र रहोगे। वे 3 कौन कौन सी थी? जूनागढ़ थी, हैदराबाद थी और जम्मू कश्मीर थी भाई। ये वर्तमान समय में भारत की था, आप बोलोगे सर जी भारत में है, तो इनको किस प्रकार से भारत में मिला गया था ये बताना। इन तीन में देख प्यारे साथियों थी हैदराबाद। तो हैदराबाद का जो विलय भारत में किया गया था वो पोलो ऑपरेशन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? ऑपरेशन पोलो के द्वारा। तो ऑपरेशन पोलो चलाया गया था यहाँ पर। तो वहाँ के जो खदेड़ दिए थे वहाँ से जो मुसलमान थे प्यारे साथी, जो वहाँ पर कब्जा कर रखा था, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? हैदराबाद भाई। क्या नाम है? हैदराबाद। अच्छा सर जी जूनागढ़ का विलय कैसे हुआ था? जूनागढ़ वर्तमान में भारत के गुजरात में। जूनागढ़ में जनमत संग्रह करवाया गया था। जनमत संग्रह भाई जूनागढ़ में क्या करवाया गया था प्यारे साथियों? जनमत संग्रह करवाया गया था जूनागढ़ में। अच्छा जम्मू कश्मीर में प्यारे साथियों विलय पत्र पर साइन करवाए थे भाई, विलय पत्र। जूनागढ़ में क्या करवाया था? विलय पत्र पर सिग्नेचर करवाए थे हरि सिंह के। एक राजा आ गया था प्यारे साथियों हरि सिंह भाई, हरि सिंह। ठीक है। जूनागढ़ के राजा क्या नाम था? महावत खान। क्या नाम था? महावत खान भाई, महावत खान, महावत खान। हैदराबाद के राजा का क्या नाम था प्यारे साथियों? निजाम। हैदराबाद के राजा का नाम क्या था? निजाम। ठीक है, राजा का नाम याद रखियो। हैदराबाद के राजा का नाम था निजाम था। जूनागढ़ का नाम क्या थे प्यारे साथियों? क्या नाम है? महावत खान था। और भाई जम्मू कश्मीर का राजा का नाम हरि सिंह। जम्मू कश्मीर को मिला विलय पत्र के द्वारा, जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा यानी वोट डलवाई थी यहाँ पर, और हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो चलाया गया था, पुलिस कार्रवाई करवाई गई थी भाई, पुलिस कार्रवाई। नुगा यादगीर, बिद्दर और गडग डैश राज्य के जिले में किताब आई है? यादगीर, बिद्दर और गडग जगह कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला। 4 ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट बताइए कमेंट करके राइट आंसर क्या रहेगा। आने दो भाई, शाबाश। राइट आंसर क्या रहेगा? यादगीर, बिद्दर और गडग डैश राज्य के जिले में है, कर्नाटक में है, तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश में, केरला में। तो याद हो साथियों कहां पर है? ये आंध्र प्रदेश में भाई। राष्ट्रीय राजमार्ग 18 निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरता? राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 18 18 बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड। आने दो शाबाश। आने दो। जम्मू कश्मीर वाला भाई ऋषिपाल हरि सिंह। हाँ जी जम्मू कश्मीर का। आने दो भाई शाबाश। तो याद रखो साथियों जो 18 है वो कहां से गुजरता? बिहार तक भाई। नुका मार्शल आर्ट का निम्नलिखित में से कौन सा रूप केरल का है? नुका मार्शल आर्ट आ रहा है मतलब कौन सी केरल की मार्शल आर्ट? पाइक का अखाड़ा, गतका है, या पहले साथियों कलारी प्यायु है, या सिल्बम है? 4 ऑप्शन आपके सामने, कमेंट करके बताओ फटाफट कौन सी है मार्शल आर्ट। तो याद है साथियों जो मार्शल आर्ट आपने याद रखनी है जी कलारी प्यायु, कहता कलारी कहता। 2010 में केसर मिशन किस स्थान पर शुरू किया गया था? नुका साल 2010 में प्यारे साथियों केसर मिशन शुरू किया था, किस स्थान पर शुरू किया था? आंध्र प्रदेश तय, कर्नाटक तय, जम्मू कश्मीर तय, या हरियाणा था भाई? बताओ फटाफट कमेंट करूंगा। भारत में केसर मिशन किस स्थान पर शुरू किया था? इस सभी को होता भारत में सबसे ज्यादा केसर का उत्पादन किया था। बोले सर जी सब भारत में सबसे ज्यादा केसर तो जम्मू कश्मीर, तो राइट आंसर क्या होगा? जम्मू एंड कश्मीर। केसर कौन सी मिट्टी में होता है? करेवा मिट्टी में आ रहा है। केसर कौन सी मिट्टी में आ रहा है प्यारे साथियों? करेवा मिट्टी में भाई। केसर कौन सी मिट्टी में होता है? बोलो सर जी करेवा मिट्टी में। केसर का उत्पादन सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर में हुआ है। ओके सर। आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा क्या का उत्पादन आ रहा है? तो तंबाकू का आ रहा है भाई। आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा क्या का उत्पादन? तंबाकू का। कर्नाटक में कहता कर्नाटक कहता क्या बनेगा पहले साथियों? कॉफी भाई। अच्छा हरियाणा बताओ भारत में भाई हरियाणा कौन सी फसल में सबसे पहले स्थान पर आता? कमेंट करके बताओ, ये पूछना चाहूँगा मैं आपसे क्वेश्चन। भारत में हरियाणा का जो नंबर है फसलों में उत्पादन में, वो किस फसल के उत्पादन में पहला नंबर पर है? कल में जुथू एक रसम कला रूप है जो डैश में पाया जाता है भाई। एक रसम कला है, आर्ट है, कहाँ की है ये? महाराष्ट्र की है, केरल की है, कर्नाटक की है, तमिलनाडु की? बताइए साथियों 4 ऑप्शन आपके सामने फटाफट भाई। आने दो शाबाश। तो याद रखना पहले साथियों जो कल में जुथू है वो है केरल। आलू पोस्ता भारत के किस राज्य का एक पारंपरिक व्यंजन है यानी एक डिश है? आलू पोस्ता
हरियाणा का, उत्तराखंड का, गुजरात का, पश्चिम बंगाल का भाई। आलू पोस्ता, आलू पोस्ता बताओ किसका है भाई? गेहूं का भाई, गेहूं कहां से आ गया? कणक, गेहूं मध्य प्रदेश साथी उत्तर प्रदेश है। आलू पोस्ता, अरे आलू बना लो, आलू तो याद रखो साथियों, जो आलू पोस्ता आपने याद ओहो माखी बैठ की भाई, चलो तो प्यारे साथियों यार आलू पोस्ता पश्चिम बंगाल में है, आलू पोस्ता। अच्छा कमेंट करके बताओ दाल बाटी चूरमा भाई, ये कौन सा राज्य का प्यारे साथियों? दाल बाटी चूरमा, दाल बाटी चूरमा ये कौन सा भारतीय राज्य का प्रमुख डिश है? दाल बाटी चूरमा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वर्ष 2000 में प्यारे साथियों गठित किया गया था? कौन सा बना था भाई? ओडिशा बना था या उत्तराखंड या गोवा या सिक्किम? बताओ, चार ऑप्शन आपके सामने। कौन सा राज्य वर्ष 2000 में गठित किया गया था? तो याद है पहले से वर्ष 2000 में जो गठित किया गया था वह उत्तराखंड था। एक तो उत्तराखंड है, एक झारखंड है, झारखंड, झारखंड, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ प्यारे साथियों, छत्तीसगढ़ भाई, ठीक है। उत्तराखंड है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, ये तीन राज्य बने थे। कब बने थे पहले से? सन 2000 में। कब बने थे भाई? सन 2000 में उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ राज्यों क्या हुआ था? गठन हुआ था। नुगा बाराबाती स्पोर्ट्स स्टेडियम, नुगा बाराबाती स्टेडियम की तब बाराबाती गोवा में है, हिमाचल प्रदेश में, असम में या ओडिशा में? नुगा बाराबाती स्पोर्ट्स स्टेडियम कहां पर है? बताइए जी कमेंट करके। बाराबाती आने दो भाई, आने दो, शाबाश। उनका बाराबती स्टेडियम, तो याद ना साथियों जो बाराबती स्टेडियम है वो भारत में कौन से राज्य में है? ओडिशा में है, और ओडिशा में कितना? कटक में भाई, कटक में। बाराबती स्टेडियम ओडिशा के कटक शहर में है। अच्छा कुछ स्टेडियम याद रखियो, भारत में सबसे, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम साथियों, नरेंद्र मोदी, मोदी, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम कौन से शहर में? तो याद रखियो अहमदाबाद में है, अहमदाबाद। कौन से शहर में है? अहमदाबाद। और अहमदाबाद कहाँ पर आप बोल दियो सर जी? गुजरात में। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी। अनुभव चलो सर जी भारत में एक स्टेडियम हो रहा है जो बहुत बार एग्जाम पूछा गया है आपने, तो नरेंद्र मोदी कहाँ पर? अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ पर प्यारे साथियों? गुजरात में। तो बाराबती क्रिकेट स्टेडियम के तहत तो आपने याद रखना साथियों ओडिशा के कटक में है भाई। ओके उसके बाद अरुण जेटली, क्या नाम है? अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम है, अरुण जेटली, अरुण जेटली, अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम के साथियों। तो याद रखियो जो अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम, अरुण अरे जेटली, ये कहाँ पर है? तो याद रखियो नई दिल्ली में है। अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है साथियों? नई दिल्ली में है। ए अरुण तन तो दिल्ली दिखी भाई, तो अरुण जेटली के प्यारे साथियों न्यू दिल्ली में। ओके सो ठीक है, तो बाराबती राइट आंसर होगा ओडिशा कर्नाटक। नुगा रामोजी फिल्म सिटी निम्नलिखित में से किस शहर के पास स्थित है? नुगा रामोजी फिल्म सिटी किस शहर में? पुणे में, हैदराबाद में, मुंबई में, गुरुग्राम में? बताओ भाई नुगा रामोजी फिल्म सिटी निम्नलिखित में किस शहर के पास है? रामोजी, हे मोजी, बताओ भाई फटाफट कमेंट करके, शाबाश। आने दो जी, आने दो, बहुत बढ़िया। हाँ अरुण जेटली, आने दो भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश। नुका राम मोजी फिल्म स्टेशन, राम मोजी, तो राम मोजी की था हैदराबाद में भाई, की था प्यारे साथियों हैदराबाद में, तो इसका राइट आंसर हैदराबाद। हैदराबाद एक नदी के किनारे, नदी का नाम है मूसी नदी भाई। कौन सी नदी प्यारे साथियों? मूसी नदी। हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे है? तो आपने याद रखना साथियों मूसी नदी के किनारे है। कौन सा शहर? हैदराबाद। नुका शांत घाटी आंदोलन 1973 भाई, नुका शांत घाटी आंदोलन 1973 में कहां से शुरू हुआ था? केरल तो हुआ था, हिमाचल प्रदेश तो हुआ था, ओडिशा तो हुआ था, या आंध्र प्रदेश तो हुआ था? नुका शांत घाटी आंदोलन 1973 में कहां से शुरू हुआ था? केरला तो हुआ था, हिमाचल प्रदेश था, ओडिशा था, आंध्र प्रदेश था? चार ऑप्शन आपके सामने है, कमेंट करके बताओ राइट आंसर क्या रहेगा। शांत घाटी
तो याद रखियो, क्या खाने से लोग शांत हो जाते हैं? बोलो सर जी, करेला खाने से। क्या खाने से लोग शांत हो जाते हैं? तो कान में कह दियो, करेला खाने से लोग क्या हो जाते हैं? शांत हो जाते हैं भाई। तो शांत से क्या बनेगा? शांत घाटी। और करेला से क्या बनेगा? केरल। तो शांत घाटी प्यारे साथियों कहाँ पर है? केरल में है। और ये आंदोलन कब हुआ था? 1973 में शुरू हुआ था भाई। कब हुआ था? 1973 में। तो क्या खाने से लोग शांत हो जाते हैं? करेला खाने से। नुका है वेलानकन्नी तमिलनाडु के डैश जिले में स्थित एक तीर्थ यात्रा केंद्र है। थेनी है, सालेम है, या नागपट्टिनम है, या मदुर है? बताइए साथियों, 4 ऑप्शन आपके सामने है। राइट आंसर क्या रहेगा भाई? तो याद रखियो, राइट आंसर है नागपट्टिनम। भारत की सबसे लंबी दीवार जो विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार है, किले में, कौन सा किले में? वह कुंभलगढ़ का किला में है, तोड़गढ़ का किला है, मेहरगढ़ का या कांगड़ का? सर जी दूसरी तो भारत में, पहले पहले साथियों चीन में है। पहले की दवाई चीन में, और दूसरी बतानी भारत के कौन सा किला में वह दीवार है। तो याद रखिए साथियों, भारत का कौन सा किला में हुआ? कुंभलगढ़ का किला में है। कौन सा किला भाई? कुंभलगढ़ का किला। और कुंभलगढ़ का किला भारत के कौन से स्टेट में? तो याद रखिए भाई, गुजरात में है। सॉरी, कुंभलगढ़ का किला कहां पर है? राजस्थान में है। कहां पर भाई? राजस्थान में। ओके, तो राइट आंसर होगा साथियों कुंभलगढ़ का किला में। नुका नेहरू मेमोरियल संग्रहालय म्यूजियम तथा पुस्तकालय निम्नलिखित में किस स्थान पर है? नुका नेहरू मेमोरियल संग्रहालय है, ये किस स्थान पर है? कोलकाता में है, नई दिल्ली में है, प्रयागराज में, या मुंबई में भाई? नेहरू मेमोरियल। तो याद रखना साथियों, जो नेहरू मेमोरियल संग्रहालय है ये प्यारे साथियों न्यू दिल्ली में है। नुका निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है? नुका कौन सा राज्य है 1987 में भारतीय संघ में 23वें, 24वें तथा 25वें राज्य के रूप में अवस्थित में आया था? नुका कौन सा राज्य 1987 में बना था? ये बताना है भाई। उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ बना था, या महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान बना था, या मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय बना था, या मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, या गोवा बना था? तो याद रखियो प्यारे साथियों, 1987 में भारत के मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा बने थे भाई। कब बने थे? 1987 में। तीनों के तीनों कौन कौन से? मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा। यानी भाई अरुण गोवा चला गया था, और वह गोवा जो जा रहा है उसने मजे आ रहे हैं। अरुण गोवा चला गया था घूमन फिरन, और जो गोवा जा रहा है उसने क्या आ रहा है? मजे आ रहे हैं। तो अरुण से अरुणाचल प्रदेश, गोवा से गोवा, मिजोरम से मिजोरम रे मिजोरम। नुगा मूंगा रेशा, नुगा प्यारे साथियों मूंगा रेशम के लिए प्रसिद्ध है भाई। मूंगा रेशम के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? नागालैंड है, असम है, ओडिशा है, या मणिपुर है भाई? मूंगा रेशम के लिए भारत का कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? बताओ भाई फटाफट कमेंट करके, शाबाश। आने दो भाई, आने दो। आने दो जी, आने दो। राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल जी बिल्कुल। तो याद रखिए साथियों, जो मूंगा रेशम है इसके लिए भारत का असम राज्य प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर क्या रहेगा साथियों इसका? असम। कमेंट करना बताओ असम राज्य कब बना था भाई? कमेंट करके बताऊंगा असम राज्य कब बना था। उसके बाद है मार्गोम कली कलारूप एक अनुष्ठानिक लोक राज्य से। मार्गोम कली कलारूप आर्ट है, ये किस कौन से राज्य की है? असम की है, केरल की है, या नागालैंड की है, या पंजाब की है? बताओ। तो याद है साथियों इसका राइट आंसर होगा केरल की। इदू मिसमी भाषा बोली जाती है। मिसमी भाषा भारत के कौन से राज्य में बोली जाती है? ए मिसमी केरल में बोली जा है, या पंजाब में बोली जा है, या अरुणाचल प्रदेश में बोली जा है, या मध्य प्रदेश में बोली जा? बताओ बहनों, इदू मिसमी भाषा बोली जाती है केरल में, पंजाब में, अरुणाचल प्रदेश में, या मध्य प्रदेश में? बताओ फटाफट कमेंट करके, शाबाश। आने दो, आने दो, शाबाश। तो याद आने दो, इदू मिसमी भाषा बोली जाती है प्यारे साथियों, वो अरुणाचल प्रदेश राज्य में बोली जाती है। कौन से राज्य में बोली जाती है साथियों? अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश क्या रहेगा इसका? राइट आंसर रहेगा अरुणाचल प्रदेश। तो प्यारे साथियों ये अपने क्वेश्चन थे, ये क्लास थी आज की हमारी प्यारे साथियों। तो क्लास कैसी लगी है तो एक बार कमेंट में अपना जरूर लिख देना भाई। ओके, तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, मिलेंगे आप फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए साथियों जय हिंद।